हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, फायर फाइटिंग में इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अगर आपके सामने ऐसी दो सिचुएशन आ जाए। पहले सिचुएशन में जो आपका फायर टैंक है और अगर उसका वाटर खत्म हो गया हो, और दूसरे सिचुएशन में जो आपका फायर टैंक है उसके अंदर वाटर तो है लेकिन आप किसी कारणवश चाहकर भी फायर पम्प्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फायर फाइटिंग में एक इनलेट ब्रीचिंग का हम उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इनलेट ब्रीचिंग के बारे में जानने वाले हैं कि इनलेट ब्रीचिंग फायर फाइटिंग में क्या होता है, इसका काम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हमें कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फायर फाइटिंग में इनलेट ब्रीचिंग एक एक्सटर्नल कनेक्शन का काम करता है। यानी एक एक्सटर्नल कनेक्शन है, और चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल कमर्शियल किसी भी प्रकार का आपका प्रोजेक्ट है फायर प्रोजेक्ट, तो इनलेट ब्रीचिंग हमेशा बिल्डिंग के बाहर ही लगाया जाता है। अब ये सवाल आता है कि हम इनलेट ब्रीचिंग को बिल्डिंग के बाहर ही क्यों लगाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनलेट ब्रीचिंग के लिए हम जो हमारी बाहर से जो व्हीकल आती है इसको वाटर को सप्लाई करने के लिए इनलेट ब्रीचिंग, तो उस व्हीकल का मोमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम इनलेट ब्रीचिंग को हमेशा वेल्डिंग के बाहर ही लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनलेट ब्रीचिंग एक एक्सटर्नल कनेक्शन है, जिसके माध्यम से हम करते क्या हैं, बाहरी सोर्स से हम अंदर की ओर वाटर सप्लाई करते हैं। यानी इनलेट ब्रीचिंग एक एक्सटर्नल कनेक्शन होता है। जैसा कि इसके नाम में ही यहाँ पे छुपा हुआ है इनलेट, इन का मतलब अंदर की ओर लेना है, यानी ये बाहर से अंदर की ओर वाटर की सप्लाई को लेता है। अब दोस्तों ये जानिए आप कि फायर फाइटिंग में इनलेट ब्रीचिंग कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो इनलेट ब्रीचिंग दो प्रकार के होते हैं। इनलेट ब्रीचिंग टू वे, ये पहला है, और दूसरा है आपका इनलेट ब्रीचिंग फोर वे। यानी जनरली आप ये समझिए टू वे और फोर वे के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए टू वे क्या होता है और फोर वे क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, फिर हम इनके कनेक्शन के बारे में बात कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानिए आप टू वे। टू वे ये क्या होता है, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको हम टू वे कहते हैं। टू वे कहने का मतलब इसमें दो अलग अलग, आप देख रहे हैं बिल्कुल एक समान कनेक्शन बने हुए हैं। तो इन दोनों कनेक्शन के माध्यम से हम होज लगा के क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ पानी को, वाटर की सप्लाई को अंदर की तरफ लेते हैं। तो इसको हम फायर फाइटिंग में से टू वे के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जो फोर वे हमारा होता है, तो आप ये देख सकते हैं ये आपका फोर वे है। इसमें चार एक समान इनलेट बने हुए हैं, और इन चारों में हम क्या करते हैं, बाहर से होस लगाकर, जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं तो इसमें होस लगाकर बाहर से हम वाटर सप्लाई को लेते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें टू वे को कहाँ लगाना चाहिए और फोर वे हमें कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए। देखिए टू वे और फोर वे, सबसे पहले मैं आपको टू वे के बारे में बताता हूँ। जो आपके टू वे हम कहाँ लगाते हैं, तो टू वे जो हमारी एक्सटर्नल हाइड्रेंट की रिंग लाइन होती है, ठीक है, तो उसमें हम करते क्या हैं कि हम टू वे को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन टू वे लगाने के पहले आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले एक जो टू वे इंस्टॉल होता है वो 150 mm के लाइन में इंस्टॉल होता है। यानी आपको इसमें एक बटरफ्लाई वाल लगाना है, और बटरफ्लाई वाल के बाद आपको एक 150 mm का एनआरवी लगाना है। एनआरवी के बाद आपको ये टू वे लगाना होता है। तो ये हो गया आपका टू वे, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल रिंग लाइन, यानी जो हाइड्रेंट की रिंग लाइन होती है उसमें लगता है टू वे। अब आप ये जानिए फोर वे कहाँ लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर वे, क्योंकि फोर वे को हम करते क्या हैं, फोर वे का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट हमारी जो फायर टैंक होती है, तो फायर टैंक से हम एक अंदर लाइन लेके आते हैं, और उस लाइन में हम क्या करते हैं, वो भी 150 mm यानी 6 इंची की लाइन होती है, और उसमें हम एक 150 mm का बटरफ्लाई वाल लगाते हैं, और 150 mm का बटरफ्लाई लगाने के बाद हम इसमें फोर वे लगाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए
कि सपोज आपने जो फायर ब्रिगेड की व्हीकल मंगाई है, तो वो यहाँ पे दो चीज करेगी। एक तो उससे आप जो आपके फायर फाइटर्स होंगे वो फायर फाइटिंग करेंगे। दूसरा चीज, अब यहाँ पे आप 4 वे और 2 वे की मदद से देखिए आप जो किस प्रकार से सिस्टम को चार्ज करेंगे। जो 4 वे आपका लगा हुआ है, तो 4 वे का कनेक्शन जैसा कि मैंने बताया कि 4 वे का जो कनेक्शन है वो आपका 4 वे का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट आपका जो फायर टैंक के साथ हुआ है। यानी जब आप 4 वे में वाटर को सप्लाई करेंगे तो पानी जो आप बाहर से अंदर की तरफ पानी डाल रहे हैं वो डायरेक्ट आपके फायर टैंक में जाएगा। वहीं पे जो 2 वे से अगर आप वाटर सप्लाई करेंगे तो 2 वे से वो पानी आपका रिंग लाइन में जाएगा। तो यहीं पे 2 वे और 4 वे में यही डिफरेंस है कि अगर आपने 4 वे को फायर टैंक में लगाया है तो बाहर से जो आप पानी की सप्लाई करेंगी वो पानी अगर आप 4 वे में सप्लाई कर रहे हैं वो पानी आपके फायर टैंक में जाता है, ठीक है। और जो अगर आप 2 वे लगाए हैं और 2 वे से जब आप वाटर को सप्लाई करेंगे तो उसका पानी कहाँ जाता है, आपकी एक्सटर्नल रिंग लाइन या जो हाइड्रेंट की जो यार्ड हाइड्रेंट की लाइन होती है उसमें जाता है। तो यही 2 वे और 4 वे का डिफरेंस होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फायर फाइटिंग में इनलेट ब्रीचिंग के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको दो सिचुएशन इस वीडियो में समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे वीडियो के स्टार्टिंग करने के समय। पहला सिचुएशन मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपका जो आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं और आपका जो फायर टैंक है उसका पानी खत्म हो गया, या फिर फायर फाइटिंग करने के दौरान आपने उस फायर टैंक के वाटर को खपत कर ली, तो भाई हम उस वाटर को रिफिल करने के लिए हम 4 वे की मदद से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वाटर को रिफिल किया वो हमने 4 वे की मदद से किया। और 4 वे क्या है, ये हमारा फायर फाइटिंग में इनलेट ब्रीचिंग का